हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बेसिक मैथमेटिकल टूल्स की। ये टूल्स आपको 11th एंड 12th में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेंगे। जो तो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट है वो तो एनी हाउ इसको पढ़ ही लेंगे, लेकिन जिन्होंने मैथ्स नहीं भी लिया है उनको भी ये चीजें पता होनी चाहिए। तो मैथमेटिकल टूल में आज जो हम बात कर रहे हैं दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो वी विल स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा है, लेकिन आपने जो पढ़ा है वो 0 से लेके 90 डिग्री के बीच के एंगल्स के लिए ही पढ़ा है। फॉर एन एग्जांपल आपको पूछा जाता था साइन 30 कितना होता है, साइन 45 कितना, साइन 60 कितना, साइन 90 कितना। 90 पे आगे गाड़ी रुक जाती थी। फ्रॉम 0 से लेकर के 90 तक की बातें आप करते थे, लेकिन अब आपको 90 से ऊपर की वैल्यूज भी पता होनी चाहिए, क्योंकि अब आपकी जो चीजें हैं, जो सब्जेक्ट हैं, वो काफी ज्यादा टेक्निकल हो जाएंगे। तो 90 से बड़े बड़े एंगल्स भी सामने आएंगे। तो वी विल स्टार्ट विद एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो देखिए उसका एक बार बेसिक जान लेते हैं कि कैसे हमको चीजों को देखना है, किस वे में एनालाइज करना है। तो सबसे पहले तो समझ जाइए कि पॉजिटिव एंगल हम किसको बोलते हैं। ये देखिए, सपोज मैंने एक लाइन यहां पर ड्रॉ करी, दिस इज एक्स एक्सेस, दिस लाइन इज एक्स एक्सेस, और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊं और एंगल ड्रॉ करूं तो इस एंगल को पॉजिटिव लिया जाता है। इस एंगल को पॉजिटिव लिया जाता है। ये एक्स एक्सिस है और मैं ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूं और एंगल बना रहा हूं, दिस इज पॉजिटिव एंगल, राइट। और अगर मैं नीचे की तरफ एंगल बनाऊं ऐसा, सो दिस एंगल इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाएं तो एंगल को पॉजिटिव ट्रीट किया जाता है, एंड अगर आप क्लॉकवाइज जाएं तो एंगल को नेगेटिव ट्रीट किया जाता है। क्लियर। जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो सबसे पहले आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ जाते हैं, फिर सेकंड क्वाड्रेंट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। और अगर आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो सबसे पहले आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, फिर थर्ड, फिर 2 एंड फिर 1। क्लियर एवरीवन? ऑलराइट। अब क्वाड्रेंट हमारे पास 4 होते हैं, ये हम जानते हैं। वी हैव 4 क्वाड्रेंट। ये देखिए, दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, this is 270 डिग्री एंड दिस इज 360 डिग्री। 360 डिग्री बोलूं या 0 डिग्री बोलूं, बात एक ही है। आज तक आपको जो भी वैल्यूज मिलती थी ये 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच की मिलती थी। अब अगर कोई आपसे बोले कि साइन 300 निकालो तो आप इजीली निकाल पाएंगे अगर आप इन चीजों को समझ जाते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि 0 से लेकर 90 के बीच में साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट कोई भी आप उठा लीजिए, सबकी वैल्यू पॉजिटिव ही निकल के आती है। आप इनफैक्ट टेबल भी याद कर सकते हैं, पिछले साल जो आपने पढ़ा है 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में कोई भी नेगेटिव नहीं था। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, कोई भी नेगेटिव नहीं था। ऑल वर पॉजिटिव, कोई भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं थी। पर क्योंकि अब आप 90 को क्रॉस करेंगे तो कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो नेगेटिव भी आएंगी। तो कैसे पहचानना है कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, एक बार जरा समझते हैं। तो देखो, मैंने एक घड़ी की सुई ली और इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। एंटी क्लॉकवाइज क्यों घुमाया? क्योंकि मैं यहां पर एंगल पॉजिटिव रखना चाहता हूं, तो इसलिए मैंने ऊपर की तरफ घड़ी की सुई को घुमाया। क्योंकि वो घड़ी की सुई है इसलिए उसकी लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। जैसे पेन का लेंथ पॉजिटिव ही रहेगा, राइट। तो इसीलिए ये जो वैल्यू रहेगी ये पॉजिटिव ही रहेगी। एंड इसके थ्रू मैं यहां पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज माई ट्राइंगल, राइट। अब इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये बेस का काम करेगा, है ना। अब देखिए ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। हाइपोटेन्यूज जो कि सुई है तो दैट विल बी पॉजिटिव। परपेंडिकुलर क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है, ये देखिए ये जो ऊपर वाला है दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो ये पॉजिटिव वैल्यू लेगा। और ये देखिए ये जो बेस है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, इसलिए इसकी भी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। अब जरा यहां पर समझो, अगर मैं लूं साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है? तो साइन थीटा देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। अगर साइन थीटा पॉजिटिव होगा तो उसका जुड़वा भाई कॉसेक थीटा वो भी पॉजिटिव होगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइन पॉजिटिव है तो समझ जाइए कि कॉसेक भी पॉजिटिव है। दूसरा कॉस थीटा यहां पर आप कंसिडर कीजिए, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव है, तो रिजल्ट क्या आया? पॉजिटिव आया। सिमिलरली टेन थीटा, तो टेन थीटा यहां पर देखिए क्या बना, तो टेन थीटा क्या होता है? साइन कॉस टेन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, तो रिजल्ट क्या आया? पॉजिटिव आया। तो आप नोटिस कर रहे हैं ऑल आर पॉजिटिव, साइन कॉस टेन ऑल आर पॉजिटिव,
तो अगर ये 3 पॉजिटिव है तो cos x sec cot भी पॉजिटिव रहेंगे। तो याद रखिए पहले क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, पहले क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, इसीलिए क्लास 10th में आपको कोई भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं मिलती थी क्योंकि सब 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में होती थी एंड ऑल आर पॉजिटिव। अब आपने एंगल बढ़ा दिया, 90 को क्रॉस कर दिया, तो अब ये जो घड़ी की सुई है ये इधर चली गई। अब क्योंकि घड़ी की सुई इधर चली गई और क्योंकि वो सुई है तो उसकी वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब हम ट्राइंगल यहां पे बनाएंगे, ठीक, और इस बार ये एंगल थीटा बन गया। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, परपेंडिकुलर यहां शिफ्ट हो गया और परपेंडिकुलर क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है तो इसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव। अब बेस को देखिए, बेस नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चला गया, पहले बेस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ था, अब बेस नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चला गया। सो बेस यहां पर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब जरा यहां पर कैलकुलेट कीजिए साइन थीटा, तो साइन थीटा भाई क्या होगा, व्हाट विल बी साइन थीटा, तो साइन थीटा यहां पर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो प्लस अपॉन प्लस, तो प्लस अपॉन प्लस क्या होगा, प्लस, पॉजिटिव, तो साइन थीटा यहां पर निकल के आया पॉजिटिव। उसके बाद कॉस थीटा देखिए, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस नेगेटिव है, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, तो रिजल्ट क्या आया, नेगेटिव। उसके बाद तीसरा टेन थीटा, तो टेन थीटा यहां पर क्या होगा, तो टेन थीटा यहां पर साइन कॉस टेन, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दिस इज प्लस अपॉन माइनस, तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। अब क्योंकि साइन थीटा पॉजिटिव है तो साइन का जुड़ा हुआ भाई कॉसेक वो भी पॉजिटिव होगा, कॉस नेगेटिव है तो सेक नेगेटिव होगा, टेन नेगेटिव है तो कॉट भी नेगेटिव होगा। ऑलराइट, तो अब आप एक चीज देख सकते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, और जब मैं कहूं साइन पॉजिटिव है तो समझ जाइए कि मैं कॉजेक की भी बात कर रहा हूं, लिखूंगा नहीं मैं, लेकिन बात मैं कॉजेक की भी कर रहा हूं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में आते ही साइन इज पॉजिटिव, साइन एंड कॉजेक पॉजिटिव होते हैं। कल के दिन मान लो किसी ने आपको बोला कि साइन 120 डिग्री कितना होता है, 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो जो भी उसका आंसर होगा दैट विल बी इन पॉजिटिव। लेकिन अगर किसी ने बोला cos 120 कितना आता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो जो भी उसका आंसर होगा दैट विल बी इन नेगेटिव। सिमिलरली tan 120 डिग्री जो भी आंसर होगा दैट विल बी नेगेटिव। क्लियर, ओके। अब आप उस घड़ी की सुई को इधर नीचे लेके आ गए, यहां पे लेके आ गए, राइट। अब यहां पर एक ट्राइंगल क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। नाउ द एंगल इज दिस थीटा, तो नोटिस करना बेस तो अभी भी यही है, परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, और परपेंडिकुलर क्योंकि इस बार नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ आ गया तो इसकी जो वैल्यू है ये नेगेटिव हो जाएगी, और हाइपोटेन्यूज जैसे कि मैंने आपको बताया हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, घड़ी की सुई की लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अब जरा यहां पर आप कंसीडर कीजिए कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का क्या हाल हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो साइन थीटा यहां पर क्या होगा, तो नोटिस कीजिए साइन थीटा, तो साइन थीटा नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव। ओ साइन थीटा यहां पर नेगेटिव हो गया, है ना। कॉस थीटा के साथ क्या हुआ, तो cos थीटा जरा देखिए, तो cos थीटा यहां पर बना नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, रिजल्ट क्या आया, नेगेटिव। tan थीटा क्या हुआ यहां पर, तो tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है भाई, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दैट इज माइनस अपॉन माइनस, दैट इज प्लस। तो आप यहां पर नोटिस कर रहे हो यहां पर tan थीटा पॉजिटिव है, tan थीटा पॉजिटिव है तो इसका मतलब कॉट भी पॉजिटिव रहेगा। तो तीसरे क्वाड्रेंट में आते ही आपने नोटिस किया कि tan थीटा पॉजिटिव है, तीसरे क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव है, tan थीटा पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन इज पॉजिटिव, तीसरे में tan। एंड अब बात करते हैं चौथे क्वाड्रेंट की। तो चौथे क्वाड्रेंट में जब आप जाएंगे तो लेट्स से ये कुछ ऐसा बना फोर्थ क्वाड्रेंट में। नाउ दिस इज एंगल थीटा। अब देखिए हाइपोटेन्यूज ऑलवेज पॉजिटिव, परपेंडिकुलर क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है इसीलिए माइनस हो गया, बेस प्लस। तो यहां पर देखिए साइन थीटा, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, प्लस अपॉन माइनस, तो प्लस अपॉन माइनस क्या हो गया, नेगेटिव, राइट। सिमिलरली कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा क्या बनता है, दिस इज साइन एंड दिस इज कॉस, तो कॉस यहां पर क्या बना, दिस इज 90 डिग्री। हाँ, तो कॉस क्या होता है, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है यहां पर प्लस और हाइपोटेन्यूज है प्लस, तो प्लस बाय प्लस क्या होता है, पॉजिटिव। एंड tan थीटा यहां पर क्या बना, तो tan थीटा, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है नेगेटिव एंड बेस क्या है, पॉजिटिव, तो रिजल्ट क्या आया, नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप नोटिस कीजिए कि ये जो cos थीटा है ये पॉजिटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos इज पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में
कॉज इज पॉजिटिव, कॉज पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि सेक भी पॉजिटिव रहेगा। तो याद रखो कोई भी एंगल अगर आपको दिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन एंड कॉजेक पॉजिटिव रहेंगे, तीसरे क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट पॉजिटिव रहेंगे, एंड चौथे में कॉज एंड सेक पॉजिटिव रहेंगे। अब इसको याद कैसे रखा जाए, तो देखिए ऐसा चलेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकंड, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सिलसिला 1 2 3 4 से शुरू होगा, तो ऑल साइन टेन कॉस। तो याद रखने का तरीका क्या है, एड शुगर टू कॉफी, ए फॉर एड, यहां पर देखिए ऐसे शुरुआत हो रही है, शुगर, टी मतलब 10, टू कॉफी, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, एड शुगर टू कॉफी। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन, तीसरे में टेन एंड चौथे में कॉस। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, तो अगेन ए एस टी सी, क्लियर है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज एड शुगर टू कॉफी। इतना क्लियर हुआ। अब इसको अप्लाई कैसे करना है उस पे आते हैं, राइट। तो अब जरा देखिए, एक क्वेश्चन जैसे यहां पर दिया हुआ है कि बताओ साइन 300 डिग्री कितना होता है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हूं उसी रूल्स के बेसिस पे हम काम करेंगे। ठीक है, तो रूल्स जरा समझिए। टू फाइंड एंगल्स, सबसे पहला रूल है ब्रेक एंगल इनटू n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा फॉर्म। क्या करना है आपको जो ये एंगल है, जैसे यहां पर एंगल कितना दे रखा है 300, इसको ब्रेक डाउन करना है n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा। अब n का मतलब क्या, वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में आपको इसको ब्रेक डाउन करना है। तो करें इसको। तो देखिए यहां पे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 300 को 90 का कितना मल्टीपल हो जाएगा, तो 9 3 27, 270 डिग्री हो गया। 270 में अगर मैं 30 ऐड कर देता हूं तो देखिए साइन 300 हो गया, 90 इंटू 3 270, 270 प्लस 30 हो गया। तो ब्रेक डाउन कर दिया मैंने, n इंटू 90 प्लस माइनस 30 कर दिया। आप चाहो तो इसको ऐसा भी ब्रेक डाउन कर सकते थे, साइन 4 इंटू 90, 4 इंटू 90, तो 4 इंटू 90 कितना होता है 360। 360 में से अगर 60 डिग्री माइनस कर दो 60 डिग्री, तो अगेन 300 ही आ जाता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। एक काम करते हैं, एट अ टाइम किसी एक को सॉल्व करते हैं, जैसे पहले ये ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, फिर ये सेकंड वाले को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो पहला रूल तो यहां पर ये हो गया, ब्रेक एंगल इंटू n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा फॉर्म। क्लियर है। अब दूसरा, आइडेंटिफाई क्वाड्रेंट। दूसरा रूल क्या है, आइडेंटिफाई क्वाड्रेंट, आइडेंटिफाई क्वाड्रेंट एंड असाइन साइन टू इट। क्या करना है आपको, क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करना है कि ये जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जरा देखिए, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, ये वापस 360 डिग्री हो गया, है ना। 0 से शुरू करते हैं, ये 90 है, क्या ये 1 टाइम 90 है, 90 मतलब क्या 1 टाइम 90। अच्छा, इस 180 को मैं हटा देता हूं, 180 की जगह क्या मैं बोल सकता हूं कि ये 2 टाइम्स 90 है। 180 डिग्री को क्या मैं 2 टाइम्स 90 बोल सकता हूं, यस। क्या मैं 270 को 3 टाइम्स 90 बोल सकता हूं, क्या मैं 360 को 4 टाइम्स 90 बोल सकता हूं, क्या ये 4 टाइम्स 90 हो जाएगा। सिमिलरली और मैं इधर गया तो क्या ये 5 टाइम्स 90 हो जाएगा, क्या ये 6 टाइम्स 90 हो जाएगा। मान लो मैं रिपीटेड चक्कर लगाए जा रहा हूं, मान लो रिपीटेड चक्कर लगा रहा हूं, तो देखो शुरुआत यहां से किया जब हमने 1 टाइम 90, 2 टाइम 90, 3 टाइम 90, 4 टाइम 90, 5 टाइम 90, 6 टाइम 90, 7 टाइम 90, 8 टाइम 90, 9 टाइम 90, और ऐसे चलते रहो, क्योंकि कोई कितने भी तो चक्कर लगा सकता है ना, राइट। पर प्रोसीड इसी वे में करना है।
अब जरा इस बात को समझिए कि अगर किसी ने आपसे बोला कि 1 टाइम 90, मान लीजिए किसी ने आपसे बोला 1 टाइम 90 प्लस थीटा, 1 टाइम 90 प्लस थीटा, तो देखिए 1 टाइम 90 कहां पर आता है, ये इस एक्सिस पे आता है, प्लस थीटा का मतलब क्या है, थोड़ा सा और आगे चले जाओ, तो 1 इंटू 90 यहां पर आता है ना, तो प्लस थीटा का मतलब थोड़ा और आगे चले जाओ, आगे चले जाओगे तो कहां पहुंचोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में, आगे चले जाओगे तो कहां पहुंचोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। किसी ने बोला 1 टाइम 90 माइनस थीटा, तो 1 टाइम 90 मतलब आप यहां पर हो, किसी ने बोला माइनस थीटा, माइनस का मतलब थोड़ा पीछे आ जाओ, तो थोड़ा पीछे आओगे तो कहां आ जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे। मान लो किसी ने बोला 2 टाइम्स 90 प्लस थीटा, किसी ने बोला 2 टाइम्स 90 प्लस थीटा, तो 2 टाइम 90 कहां पर आता है, इधर पे आता है, प्लस थीटा का मतलब थोड़ा और आगे चले जाओ, तो थोड़ा और आगे चले जाएंगे तो कहां आएंगे हम लोग, थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। और अगर किसी ने बोला 2 टाइम्स 90 माइनस थीटा, तो 2 टाइम्स 90 मतलब कहां, यहां पर है, दिस इज 2 टाइम्स 90, माइनस थीटा का मतलब थोड़ा पीछे आ जाओ, तो थोड़ा पीछे आ जाओगे तो कहां पहुंचोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। समझ में आया। तो अगर कोई आपसे बोले प्लस थीटा, तो प्लस थीटा का मतलब क्या है, एक्सिस में थोड़ा सा और आगे आ जाओ, और अगर कोई बोले माइनस थीटा तो इसका मतलब थोड़ा पीछे आ जाओ। क्लियर एवरीवन। थोड़ा सा और आगे चले जाओ, थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में लाइक कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, राइट। क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव होता है, ये याद है ना आपको, यहां पर ऑल आर पॉजिटिव, यहां पर साइन इज पॉजिटिव, यहां पर टेन इज पॉजिटिव, एंड यहां पर कॉज इज पॉजिटिव। तो क्योंकि आप फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए, 3 टाइम्स 90 का मतलब आप यहां पर हो, प्लस 30 का मतलब थोड़ा और आगे चले गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए यहां पर माइनस साइन डाल दिया। करेक्ट, ठीक है, सेकंड हो गया, सेकंड रूल हो गया। अब तीसरे रूल की बात करते हैं। तीसरा रूल बोलता है, इसे मिटा देता हूं फिलहाल मैं। तीसरा रूल कहता है कि अगर n की वैल्यू इवन है देन नो चेंज, इफ n इज इवन देन नो चेंज, अगर n इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा, और अगर n ऑड है, अगर n ऑड है तो याद रखना साइन चेंज हो जाएगा कॉज में, और अगर कॉज होगा तो साइन में चेंज हो जाएगा। अगर n की वैल्यू ऑड है तो साइन कॉज में चेंज हो जाएगा, और अगर क्वेश्चन कॉज है तो साइन में चेंज हो जाएगा। कॉजेक सेक में चेंज हो जाएगा, एंड टेन कॉट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखिए। अगर n की वैल्यू इवन है तो कोई बदलाव नहीं आएगा, अगर n इवन है तो कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन अगर n ऑड है तो साइन कॉज में चेंज हो जाएगा, कॉज साइन में, कॉजेक सेक में चेंज हो जाएगा, सेक कॉजेक में, टेन कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट टेन में चेंज हो जाएगा। अब जरा यहां पर नोटिस कीजिए, ये जो 3 है क्या ये ऑड नंबर है, क्योंकि ये ऑड नंबर है इसीलिए साइन चेंज हो जाएगा कॉज में, तो दिस इज कॉस 30 डिग्री। व्हाट इज दिस, दिस इज कॉस 30 डिग्री। तो cos 30 कितना होता है, व्हाट इज द वैल्यू फॉर cos 30, तो एक बार जरा यहां पर वैल्यू देख लेते हैं। दिस इज 0, 30, 45, 60 एंड 90, 45, 60, 90। हम बात करते हैं जब कभी भी साइन की, तो साइन 0 कितना होता है, 0, 30 कितना होता है 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2 और 90 1। जब बात होती है cos की, तो cos 0 कितना होता है 1, 30 √3/2, 45 1/√2, ये 60 1/2 और ये कितना होता है 0, एंड 10, व्हाट इज 10, तो 10 0/1 इज 0 है ना, साइन थीटा बाय कॉस थीटा tan थीटा होता है। यहां पर क्या होगा 30 डिग्री 1/√3, 45 कितना होता है 1, 60 कितना होता है √3 और ये कितना होता है इनफाइनाइट, 90 कितना होता है इनफाइनाइट, राइट। तो मुझे बताओ cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 30 होती है √3/2, तो इसका आंसर आ जाएगा -√3/2। दिस विल बी द वैल्यू -√3/2। क्लियर एवरीवन, -√3/2। तो इस वे में आपको आंसर निकाल लेना है। एक और क्वेश्चन ट्राई करें। तो क्वेश्चन है जैसे cos 150 डिग्री, ठीक है, सॉरी 510 डिग्री,
इसको मिटा दूं, इसको कॉपी कर लीजिए, cos 510 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 510 डिग्री। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ब्रेक एंगल इंटू n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा फॉर्म, तो ये बन जाएगा cos कितने टाइम्स 90, कितने टाइम्स 90, चलो 6 टाइम्स माइनस 30, यही होगा 6 टाइम्स 90, 540 में से 30 माइनस करेंगे तो 510 आ जाएगा, अरे ना। तो अब जरा यहां पर देखिए कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, 6 टाइम्स 90, देखो 1 टाइम 90, 2 टाइम 90, 3 टाइम 90, 4 टाइम 90, 5 टाइम 90, 6 टाइम 90। 6 टाइम 90 का मतलब आप यहां पर पहुंचे, माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, पीछे आ जाओ, तो पीछे आके कहां पे पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। क्लियर। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव साइन डाल दिया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। अब ये कॉस, अब देखो यहां पर ये 6 है, इवन नंबर है, तो कॉस ही रहेगा, तो cos 30 डिग्री, दिस विल बी cos 30 डिग्री। तो cos 30 कितना होता है, तो cos 30 होता है √3/2, तो इसका आंसर कितना आया, -√3/2। एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन में अगर मान लो किसी बच्चे ने स्प्लिट ऐसा किया होता है कि सर हम ऐसे में स्प्लिट ना करके हम इसको ऐसे स्प्लिट करेंगे, cos 5 × 90 + 60, इसको ऐसे स्प्लिट करेंगे, तो क्या सेम आंसर आएगा या अलग आंसर आएगा, तो चलो एक बार ट्राई मार के देख लेते हैं क्या आंसर आएगा। तो 5 9 ज़ा 45, 450 + 60 कितना, 510 ही होता है। 5 टाइम 90 + 60, कौन सा क्वाड्रेंट, 1 टाइम 90, 2 टाइम 90, 3 टाइम 90, 4 टाइम 90, 5 टाइम 90 + 60 का मतलब अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो ये कॉज है ये क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए माइनस आ गया। अब क्योंकि ये 5 है, 5 इज एन ऑड नंबर, तो कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, साइन, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। देखो ये एंगल ऐसे लिखेंगे 60 डिग्री, तो साइन 60, तो साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो देखो पहले भी आंसर -√3/2 आया, अभी भी आंसर -√3/2 आया। क्लियर है। एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, जैसे tan 585 डिग्री, tan 585 डिग्री, इसको पॉज कर लीजिए, उतारिए और फिर आगे बढ़िए। cos 585, tan 585 डिग्री, दिस इज tan 585 डिग्री, तो ये बन जाएगा tan कितने टाइम्स 90, 6 + 45, ऐसे बनेगा 6 टाइम्स 90 + 45, है ना, क्योंकि 6 टाइम्स 90 540 होता है, 540 में 45 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आता है। अब कौन सा क्वाड्रेंट जरा देखिए, 6 टाइम 90, 1 टाइम 90, 2 टाइम 90, 3 टाइम 90, 4 टाइम 90, 5 टाइम 90, 6 टाइम्स 90, 6 टाइम 90 मतलब यहाँ पर पहुंचे, प्लस 45 का मतलब थोड़ा सा और आगे बढ़ो, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो कहां पर आ जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए यहाँ पर प्लस आएगा, क्योंकि ये एक इवन नंबर है तो इसीलिए tan ही रहेगा, तो प्लस tan 45, तो आंसर कितना आ जाएगा, +1, आंसर विल बी +1। अब कोई हो सकता है ये बोले कि नहीं सर हम इसको ऐसा स्प्लिट ना करके हम इसको ऐसा स्प्लिट करेंगे, tan 7 टाइम्स 90 - 45, ठीक है, करेक्ट ना, ऐसे होगा। 630 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 8, 585, देखिए वही आ रहा है। तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो कौन सा क्वाड्रेंट, 7 टाइम 90, देखो 1 टाइम 90, 2 टाइम 90, 3 टाइम 90, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम 90 -45 मतलब पीछे आ जाओ, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव, और क्योंकि ये 7 है तो इसीलिए tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cot में, तो cot 45। तो भाई अगर tan 45 1 है तो cot 45 भी कितना होगा, 1 होगा। तो देखो अगेन सेम आंसर आया, सेम आंसर आया, राइट। अच्छा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे cos, या चलो sec 1140 ले लेते हैं, sec 1140,
sec 1140। ओके, तो क्या होगा ये बनेगा sec 90 कितना बनेगा ये 10 पे, तो ये 900 बन रहा है ना। लेट मी यूज सम कैलकुलेशन। 1140, अच्छा जी, तो 12 इंटू 90 108, 1140 108 1080, 9 10 11 12 13 14 60 है ना। तो ये कितना बन रहा है 12 टाइम्स 90 प्लस 60, यही बन रहा है ना। अब आप आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा क्वाड्रेंट 12 टाइम्स 90, 1 टाइम 90, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 9 10 11 12 प्लस 60 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप आ गए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसीलिए वैल्यू होगी प्लस। ये क्योंकि 12 है इवन नंबर है तो सेक ही रहेगा, राइट, सेक 60 डिग्री। अच्छा जी, सेक 60 कितना होता है, तो सेक 60 को मैं लिख सकता हूं 1 बाय कॉस 60, है कि नहीं, 1 बाई कॉस 60। तो कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है 1 बाई 2, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 बाई 2, तो डिवाइडेड का डिनोमिनेटर कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर में, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आप चाहो तो इसको सेक 13 इंटू 90 माइनस 30 करके भी सॉल्व कर सकते थे। चलो आखिरी बार कर ही लेते हैं, सेक 13 इंटू 90 माइनस 30 डिग्री, ऐसा भी किया जा सकता है। तो कौन सा क्वाड्रेंट 1 टाइम 90, 2 टाइम, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, माइनस 30 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए वैल्यू पॉजिटिव। अब क्योंकि ये जो है ये 13 है, दिस इज 13, तो 13 होने की वजह से ये सेक किस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक में, तो ये बन गया कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक 30 को क्या मैं 1 बाय साइन 30 लिख सकता हूं। साइन 30 कितना होता है, तो साइन 30 होता है 1 बाई 2, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 बाई 2, तो कितना हो जाएगा 2। तो देखो अगेन सेम आंसर आया। तो ये रूल याद रखो, इससे कोई भी बड़े से बड़ा एंगल रहे, कोई भी बड़े से बड़ा एंगल रहे, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है। तो ये सारी जो बातें थी वो किसके लिए थी, पॉजिटिव एंगल्स के लिए थी। ये सारी बातें पॉजिटिव एंगल्स के लिए थी। लेकिन अगर नेगेटिव एंगल रहेगा तो क्या होगा, नेगेटिव एंगल रहेगा तो क्या होगा, ठीक है। अब जरा इस चीज को समझिए, मान लीजिए सामने वाले ने दे दिया साइन -300 डिग्रीज, साइन -300 डिग्रीज, तो अब क्या करना है, माइनस भूल जाओ थोड़ी देर के लिए और ऐसा सोचो कि प्लस ही है। आपको मैंने क्या सिखाया था, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो एंगल पॉजिटिव लेते हैं, और नेगेटिव एंगल का मतलब क्या हो गया, आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो बस आपके लिए सिर्फ इतना चेंज हो जाएगा कि 1 टाइम 90 इस बार ये होगा, क्योंकि आप कैसा आ रहे हैं, आप इस बार ऐसा आ रहे हैं, तो 1 टाइम 90 इधर आएगा, 2 टाइम 90 इधर आएगा, 3 टाइम 90 इधर आएगा, 4 टाइम 90 इधर आएगा। समझ गए, बस इतना ही बदलाव हुआ है। आपको उल्टा जाना है ऐसे। क्वाड्रेंट तो ये अभी भी 1 यही है, क्वाड्रेंट 2 यही है, क्वाड्रेंट 3 यही है, क्वाड्रेंट 4 यही है, क्वाड्रेंट यही है, बस क्या है आपको उल्टा जाना है। अभी देखो ये साइन 300 है, तो माइनस भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको 90 बना के सॉल्व करो, तो ये कितना हो जाएगा 9 कितने जा 3 जा 270 प्लस 30 डिग्री। उल्टा जाओ बस, माइनस का मतलब क्या होता है, उल्टा जाओ। 1 टाइम 90, 2 टाइम 90, 3 टाइम 90 प्लस 30 का मतलब कहां पर आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, करेक्ट ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। क्योंकि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। उसके बाद ये क्या है, ऑड नंबर है, इसलिए ऑड है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और 30 का 30 ही रहेगा। तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू इज √3/2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, √3/2। क्लियर है, सिर्फ इतना ही फर्क है कि आपको उल्टा जाना है। पॉजिटिव एंगल में 1 टाइम 90 ऊपर आता है, नेगेटिव एंगल में 1 टाइम 90 नीचे आता है, दैट्स ऑल। क्लियर एवरीवन, ठीक है। एक और देख लेते हैं, मान लो अगर हम इसको ऐसा करते हैं, साइन 4 टाइम्स 90 माइनस 60 डिग्री हो जाता, 4 टाइम्स 90 है ना,
तो देखो 1 टाइम 90, 2 टाइम 90, 3 टाइम 90, 4 टाइम 90, -60 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, 4 क्योंकि एक इवन नंबर है तो साइन साइन ही रहेगा, तो साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 कितना होता है, साइन 60 इज √3/2। तो देखो वही आंसर आया। क्लियर एवरीवन? यस। तो ये जो था ये हमने क्या देखा, दिस वॉल और एंगल्स टू वैल्यू, आपको एंगल्स दिया गया है और इससे आपको वैल्यू निकालना था। अब आगे बात करते हैं वैल्यूज टू एंगल। आपको वैल्यूज दी गई हैं और आपको पूछा जाएगा कि एंगल कितना है वो बताइए। फॉर एन एग्जाम्पल आपको बोल रखा है कि साइन 1/2 कितने पे देता है, मतलब साइन कितना डिग्री पे 1/2 देता है, साइन कितना डिग्री पे 1/2 देता है। अब यार ये तो अपने को पता है 0 से लेकर 90 के बीच में अगर मैं बात करूं 0 डिग्री टू 90 डिग्री, तो हमको मालूम है कि साइन 30 पे 1/2 देता है। तो इस क्वेश्चन मार्क का आंसर कितना होगा, 30 डिग्री होगा। लेकिन अब जैसे कि मैंने आपको बताया 0 से लेकर के कम से कम 360 डिग्री के बीच में आपको आंसर पता होना चाहिए। तो इसका मतलब इसके मल्टीपल आंसर होंगे। 10वीं तक अगर किसी ने पूछा होता कि साइन कितने पे 1/2 देता है और आपने बोल दिया 30 डिग्री, ठीक है भाई, एक्सेप्टेबल, बहुत अच्छी बात है, आपको आंसर आता है। लेकिन अब आपको डील करना है 0 से लेके 360 के बीच में कम से कम चारों क्वाड्रेंट मतलब 0 से लेके 360 डिग्री के बीच में आपको वो सारी वैल्यूज बतानी है। तो एक वैल्यू तो चलो 30 डिग्री आ गई, दूसरी वैल्यू क्या है, 2 वैल्यू आएंगे। याद रखना, आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साइन कितने पे 1/2 है, कॉस कितने पे √3/2 है, तो उसके 2 आंसर निकलेंगे। एक डेफिनेटली 0 से लेकर के 90 के बीच में, जैसे कि हमने देखा अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो आएगी, ठीक है, और एक दूसरे किसी क्वाड्रेंट में आएगा, राइट। अब सवाल है कि कैसे पता लगाएंगे, तो जरा समझिए, मैं यहां पर लिख रहा हूं, इस पैटर्न को जरा समझो। दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 45, 60 एंड 90, राइट। अब देखिए 90 + 0 कितना, 90, 90 + 30 120, 90 + 45 135, 90 + 60 150, 90 + 90 180, ठीक है ना। 0, 30, 45, 60, 90, 90 + 0 90, 90 + 30 120, 90 + 45 135, 90 + 60 150, 90 + 90 180। उसके बाद 180 + 0 180, 180 + 30 210, 180 + 45 225, 180 + 60 240, 180 + 90 270, 270 + 0 270, 270 + 30 300, 270 + 45 315, 270 + 60 330, 270 + 90 360। क्लियर? बहुत इजी है ये, सुनिएगा। 0, 30, 45, 60, 90, 90 + 0 90, 90 + 30 120, 90 + 45 135, 90 + 60 150, 90 + 90 180, 180 + 0 180, 180 + 30 210, 180 + 45 225, 180 + 60 240, 180 + 90 270, 270 + 0 270, 270 + 30 300, 270 + 45 315, 270 + 60 330, 270 + 90 360। क्लियर? अब ये जो चीज है ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सारी वैल्यूज किसमें आती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये सारी वैल्यूज किसमें आती है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये वैल्यूज थर्ड क्वाड्रेंट में, ये वैल्यूज फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर? ये जो वैल्यूज है ये किसमें आएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में, है कि नहीं। 270 से लेके 360 मतलब क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट। 270 से 180 थर्ड, 90 से 180 सेकंड एंड 90 से लेकर के 0। क्लियर? अब एक और चीज समझिए, जो वैल्यूज 0 पे आती है वही 180 पे आती है, वही 360 पे आती है। जो वैल्यूज 30 पे आती है वही 150 पे आएगी, वही 210, वही 330। जो वैल्यू 45 पे आती है वही वैल्यू 135, 225, 315 पे आती है। जो 60 पे आएगी वही वैल्यू 120, 240, 300 पे आएगी। और जो वैल्यू 90 पे आती है वो 270 पे भी आएगी। अब सुनिएगा ध्यान से, जैसे मैंने आपको पूछा था क्वेश्चन कि साइन कितने पे 1/2 आता है, साइन कितने पे 1/2 आता है, तो एक आंसर तो डेफिनेटली आपको पता होगा, क्या,
कि यहां पर जो x है वो 30 डिग्री होगा, साइन कितने पे 1/2 आएगा, 30 डिग्री पे आता है, राइट। तो 30 डिग्री वाला कॉलम देखिए, तो इसका मतलब साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, 150 पे भी 1/2, 210 पे भी 1/2, 330 पे भी 1/2, तो कितने आंसर है, 4। देखिए एक है 30, एक है 150, एक है 210 और एक है 330। क्लियर। तो ये 4 पे आंसर 1/2 आएगा, लेकिन ये कैसा 1/2 है, ये +1/2 है। कैसा, +1/2 है। और आप एक बात जानते हैं कि साइन सिर्फ पहले 2 क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है, पहले में तो पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता है। इसका मतलब 210 पे मैग्नीट्यूड तो 1/2 रहेगा, लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस रहेगा। इसका मतलब 202 पे वैल्यू क्या होगी, -1/2, 330 पे क्या होगी, -1/2, 150 पे क्या होगा, +1/2, 30 पे क्या होगा, +1/2। और आपको क्या पूछ रखा है, साइन कितने पे +1/2 है, तो आवर आंसर विल बी 30 डिग्री एंड 150 डिग्री। ये दोनों आंसर नहीं होंगे, ये दोनों आंसर नहीं होंगे। समझ में आया। लेकिन अगर क्वेश्चन यही पूछा होता आपसे कि साइन कितने पे -1/2 होता, साइन कितने पे -1/2 होता, तो 1/2 का जो मैग्नीट्यूड है वो 30 पे निकलता है, क्योंकि 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है तो आंसर तो -1/2 नहीं होता, तो 30 डिग्री आपका आंसर नहीं बनता। 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो इसलिए भी माइनस नहीं आता, तो आपका आंसर इस केस में क्या होता है, 210 डिग्री एंड 330 डिग्री, क्योंकि 210 थर्ड क्वाड्रेंट, 330 फोर्थ क्वाड्रेंट, तो 3 और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही साइन नेगेटिव होता है ना, और यहाँ क्वेश्चन में -1/2 दे रखा है, इसलिए आपको यहाँ पर x की वैल्यू 210 एंड -330 डिग्री मिलती। क्लियर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें, इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। एक और क्वेश्चन जरा समझते हैं। क्वेश्चन है tan कितने पे -1 देगा, सवाल है tan कितने पे -1 देगा, राइट। अच्छा माइनस भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, tan कितने पे 1 देता है, तो हम जानते हैं tan 45 1 होता है, तो इसका मतलब 4 आंसर आएंगे, 45, या चलो यहां पर मैं लिख देता हूं, tan 45 पे 1 देता है, tan 45 पे 1 देता है, 135 पे भी 1, 225 पे भी 1, 315 पे भी 1। क्लियर। अब क्योंकि ये -1 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो +1 होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो tan 45 +1 देगा। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो ये माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो ये +1, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो -1। अब क्योंकि tan कितने पे -1 बोल रखा है आपको, तो -1 दो ही जगह पर आ रहा है, 135 एंड 315, तो यहां पर जो आपका आंसर बनेगा दैट विल बी 135 डिग्री एंड 315 डिग्री। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। एक और एग्जांपल जैसे देख लेते हैं। कोई बोले आपको कि cos 1/2 या cos -1/2, सॉरी cos x जो है वो 1/2 है, कोई आपको बोल रहा है कि cos x -1/2 है, तो बताइए x की क्या वैल्यू होगी। ठीक है जी, x की क्या वैल्यू होगी देख लेते हैं। नाउ x की क्या वैल्यू होगी, cos कितने पे 1/2 देता है, cos कितने पे 1/2 देता है, तो जैसे कि पिछला वाला टेबल ये देखिए, cos 1/2 देता है 60 डिग्री पे, तो इसका मतलब यहां पर आपको 1/2 मिलेगा, यहां पे 1/2 मिलेगा, यहां पर 1/2, यहां पे 1/2, यहां पर 1/2, क्योंकि cos 60 पे 1/2 देता है ना। अब 60 डिग्री क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है इसलिए माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है इसलिए माइनस, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 60 डिग्री एंड सॉरी ये तो माइनस है ना, हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा x इज इक्वल टू माइनस मतलब 120 डिग्री एंड 240 डिग्री, ये इसका आंसर होगा। क्लियर। तो आई होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी कि करना कैसे है। इसी का ही एक और पार्ट, cos x अगर बोला होता +1/2, तो +1/2 के लिए x की वैल्यू क्या आ जाती, 60 डिग्री एंड 300 डिग्री। करेक्ट। तो आज के इस सेशन में आपने देखा कि एंगल से वैल्यूज कैसे निकालते हैं एंड वैल्यूज से एंगल कैसे निकालते हैं। तो कई सारे क्वेश्चन जो आप फिजिक्स में करेंगे, मैथमेटिक्स में करेंगे,
केमिस्ट्री में तो कम ही आता है ट्रिग्नोमेट्री, बट देन ऑल्सो अगर कभी बाई चांस आ भी गया किसी वजह से तो आप उसको भी इजीली कर पाएंगे।